तो देखिए, जब हम वर्क डन लिखते हैं, सभी बच्चे एक बार ना स्क्रीन पे देखिए। जब भी हम वर्क डन लिखते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। ठीक है। लेकिन क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? द वर्क डन इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट आ गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फोर्स लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, कॉस थीटा कहाँ चला गया? ठीक है, तो देखो कॉस थीटा कहाँ गया। अगर मान लो ये ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट ले लूं इस डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा एफ कॉस थीटा, तो हम वर्क डन जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यानी कि जिस फोर्स का वर्क डन आपको निकालना है, अगर उस फोर्स का कंपोनेंट आपको मिल जाए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, तो आप वर्क डन सीधा लिख सकते हो, फोर्स कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा। देखो, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या है? एफ कॉस थीटा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट एस है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए। क्या मैं वर्क डन को ऐसे भी लिख सकता हूँ? फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक ब्लॉक है, या इसी इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, एमजी इधर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, है ना। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ अलग से, ये एमजी है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ये एंगल 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो अगर अगर हम इस एंगल को थीटा बोल दें, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जब आप mg के अलॉन्ग लोगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? एस कॉस थीटा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस फोर्स के अलॉन्ग एस कॉस थीटा आएगा, और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा कंपोनेंट एस साइन थीटा, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका कंपोनेंट अलोंग द फोर्स, ठीक है, वो हम लिख देंगे और फोर्स लिख देंगे। तो फोर्स है हमारा mg, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, इसका ये वाला कंपोनेंट s cos थीटा। ये हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आएगा, ये हाइट आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो आप इसको mg h भी लिख सकते हो, वेयर h इज द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो रूपांशी आपने जो mgh किया है वो भी सही है ना। उसमें एक्चुअली में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, राइट। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इस एग्जांपल में हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले रहे हैं फोर्स के अलोंग, है ना, और फिर हमने फोर्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिख दिया, आंसर आ गया वर्क डन, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फोर्स का कंपोनेंट, यानी कि एफ कॉस थीटा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, है ना। किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि सर ये तीन तीन फॉर्मूले कैसे हो गए वर्क डन के। ये एक ही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग है। आंसर तीनों से सेम आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये भी तो एफ एस कॉस थीटा ही बन रहा है ना। mg का मतलब फोर्स, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा, बस यही तो है। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं।
और अगर किसी बच्चे को अभी डाउट है इसमें, एनी डाउट तो पूछिए। वृद्धि, एनी डाउट?